आने वाले सप्ताह में देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हैं मौसम विभाग और मौसम विज्ञानी डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, अगर हम ये नक्शा देखें तो सामान्य से ज़्यादा ही दिखा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में जो है बारिश को लेकर भी अलर्ट्स है। क्या रहा है? क्योंकि मैं शुक्रवार को देखूं तो दिल्ली के अंदर बारिश पड़ी। शनिवार और रविवार की बात देखें तो 41 डिग्री तक पहुंच गया, उससे पारी पहुंच गया। तो मौसम कैसा रहने वाला है और इनके कारण क्या है? देखिए, जैसे आपने कहा, बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इससे पहले क्या था कि कंटिन्यूज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा, जिसके कारण हिमालयाज़ में रेनफॉल एक्टिविटी रहा और प्लेन्स में भी लाइट मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, जिसके कारण क्या था, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स थे वो सामान्य से ज़्यादातर कम ही थे। लेकिन अब एक दो दिन से ऑलमोस्ट क्लियर स्काई है। आने वाले दिनों की बात करें, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका प्रभाव हिमालय पे रहेगा, प्लेन्स पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से ज़्यादा ही रहने का अनुमान है। जैसे आप जो फिगर में देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारी जगह में जो हमारा हीट वेव या वार्म नाइट का वार्निंग है। और आने वाले, आप मोटा मोटी बात करें, 4 से 5 दिन यही सिनेरियो रहने वाला है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की भी बात करें, हमारा आने वाले 5 दिनों के लिए वहाँ हीट वेव का अलर्ट है और वहाँ भी हमारा अनुमान है टेम्परेचर जैसे 41 से 43 रह सकते हैं। 2 दिन के बाद हो सकता है 1 आधा डिग्री और बढ़ जाए। तो ऑलमोस्ट 5 दिन यही सिनेरियो रहने वाले हैं। अगर आप जैसे रेनफॉल की बात करें, बाकी हिस्सों में आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करें, जहां हवाएं जंप वे ऑफ बंगाल से जाती हैं, जहां इस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है, हैवी रेनफॉल भी होती है, तो हमारा यही अनुमान है। जहां अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ असम, मेघालय, कुछ दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है और ऑलमोस्ट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरा वीक रहने का अनुमान है। अगर आप नीचे देखें, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आपको देखिए, जहाँ सिंबल बने हुए हैं, जहाँ भी एक ट्रफिंग विंड डिसकंटिन्यूटी है, मॉइस्चर थोड़ा बहुत आएगा, जहाँ भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। उसके साथ ही तमिलनाडु, केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इवन कोस्टल उड़ीसा और उसके साथ कोस्टल पार्ट ऑफ GW, वहाँ हॉट एंड ह्यूमिड भी रहने का अनुमान है। हॉट एंड ह्यूमिड मीन जो टेम्परेचर है सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रह सकते हैं, ह्यूमिडिटी हाई साइड रह सकती है। तो सारी जगह हमारी जो वार्निंग है। सर, अभी मैं देख रहा हूँ, जो अगर बात करें राजस्थान, गुजरात, तो अभी तो ग्रीन में है, क्योंकि वहाँ का असर दिल्ली की हवा तक भी पड़ता है। तो ये ऐसी रहेगा या यही बदलेगा? देखिए, जहाँ भी 1-2 दिन के बाद वेस्ट राजस्थान में हीट वेव होने का पॉसिबिलिटी हमारे भी है। और दूसरा ये है कि ऐसा सच को इतना वो उस टाइप से हम कह नहीं सकते कि जैसे बहुत हाई थ्रेट हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो अप्रैल महीने के नॉर्मल भी वो काफ़ी कम होते हैं। नॉर्मल मीन अगर आप पिछले 30 या 50 साल का आज का दिन का टेम्परेचर लगाए, इतने ज़्यादा नहीं होते। और जो हमारी हीट वेव उसके डिपार्चर के बेस में लेते हैं, तो वही है टेम्परेचर 41, 43 के पास, जैसे हम एनसीआर दिल्ली की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यूपी के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर हो सकता है 44 भी क्रॉस कर जाए। लेकिन इसके लिए ही हमारे, इसलिए हमने येलो अलर्ट ही दे रखा है। ऐसा कोई इतना सीवियर। तो यूपी की कौन से हिस्से हो सकते हैं? जैसे थोड़ा इस यूपी के थोड़े हिस्से होने का अनुमान है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। तो जिस चीज़ के लिए जैसे दिल्ली की सर्दी फेमस है, ऐसे गर्मी भी है, तो कह सकते हैं कि अपने पुराने स्वभाव की तरफ लौट रहा है टेम्परेचर? देखिए, अभी ये है कि जैसे हम मई के महीने की तरफ जाते हैं, मई साल का सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता ही है, तो उस समय तो जनरली टेम्परेचर हाई साइड रहने का अनुमान होता ही है। लेकिन अभी, हाँ जी, सॉरी, अभी तक एज सच कोई हीट वेव को लेके इतना कोई जैसे कई पिछले सालों में कभी कुछ रहा हुआ हो, लेकिन इस साल अभी ऐसा कुछ इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं हीट वेव जितना था। इसको लेकर के सर कुछ आप लोगों को गाइडलाइन भी दे रहे हैं, दिशा निर्देश की ये करें वो करें? देखिए, इसके लिए हमारा जनरली येलो अलर्ट है। हीट वेव के लिए यही सबसे प्रिकॉशंस होता है। ऑब्वियसली जब ज़्यादा धूप है उस समय आप घर से निकलना अवॉइड करें। अगर निकल रहे हैं, सिर ढक के निकलें, जहाँ अम्ब्रेला लेके निकलें, जहाँ फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखें, उस टाइप का ही जनरल इंस्ट्रक्शंस लोग फॉलो करना चाहिए। आपने ऑलमोस्ट 1 वीक का तो बता दिया है। अब इस बीच या उसके बाद कोई WD बन रहा है, कोई राहत मिल पाएगी? नहीं, अभी एक WD जो आ रहा है 3-4 दिन के बाद, लेकिन उसका प्रभाव भी वही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहेगा। प्लेन्स में ऐसा कोई ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी नहीं हम एक्सपेक्ट करें, ज़्यादा क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन हल्का फुल्का क्लाउडी हो सकता है। उसके कारण क्या होता है, जब क्लाउडी रहे तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। ऐसा सच कुछ और इसके अलावा नहीं। विंड्स भी देखने को मिलती हैं सर? हाँ, विंड्स तो अभी इतना कोई ऐसा सच हम सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
तो नरेश कुमार जी थे जो हमें बता रहे थे किस तरीके से आने वाले सप्ताह में ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर भारत में किस तरह मौसम का मिजाज रहेगा। लेकिन ये बात साफ है कि कम से कम इस हफ्ते तो आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहेगा और 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं पर यूपी के कुछ ऐसे हैं जहां पर ये तापमान 44 डिग्री को भी पार कर सकता है। वीडियो से होगी वीर सिंह के साथ जितिन भाटी, टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली।